मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का अध्याय 3, सूत्र संख्या 4। परस्परोदीरित दुःखः। नारकी का वर्णन चल रहा है। नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को भयंकर दुख देते हैं। उन्हें ऐसे तो दुख मिलता ही है नरक का, और वो एक दूसरे को भी दुख ही देते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को नरक में उछल कर देखकर उसकी ओर दौड़ता है। शस्त्रों, भयंकर पशुओं, वृक्ष, नदियों आदि का रूप धारण कर उसी मारता है, खाता है, हजारों यंत्रों में पेल देता है, सांकलों से बांध देता है, अग्नि में जला देता है, करोंच से चीर देता है, भालों से बींध देता है, पकते तेल में फ्राई कर देता है पकौड़े की तरह। जब वह शीतल जल समझकर यदि वैतरणी नदी में प्रवेश करता है तो वह उसे छेद देता है, कछुओं का रूप धारण करके उसका भक्षण कर लेता है। तब वह आश्रय खोजने के लिए बिलों में प्रवेश करता है। वह अग्नि की ज्वालाओं का सामना करना पड़ता है। शीतल वृक्ष की छाया के लिए असी पत्र वन बन जाते हैं। असी जो देह विदारे तत्र, दौलत राम जी ने जो छैढाला में लिखा, जो वहां उन वृक्षों के तलवार की जैसे पत्तों से तथा अन्य शस्त्रों से छेदे जाते हैं। गिद्ध आदि पक्षी बनाकर क्या करते हैं वे नारकी खुद ही बन जाते हैं, गिद्ध बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, और उसे चूंट चूंट कर खा भी लेते हैं। अंगोपांग चूर्ण करके उस पर छार जल डाल देते हैं, फिर खंड खंड करके उसे चूल्हे में डाल देते हैं। तप्त लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं, उसी के मांस को काट कर उसी के मुख में डाल देते हैं। गलाया हुआ लोहा और तांबा उसे पिला देते हैं, एकदम गरम गरम। फिर वे नार की मरण को प्राप्त नहीं होते। अनेक प्रकार के शस्त्रों आदि में परिणत होकर वे नार की एक दूसरे को दुख पैदा करते रहते हैं। लेकिन कोई सोचता इतना दुख आया तो बोलते हे भगवान मेरी मृत्यु क्यों नहीं आ जा रही, लेकिन नरक में अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। पारे के समान छोटा छोटा होने के बाद वैक्रिक शरीर ये इनका कभी खत्म नहीं होता। आयु पूर्ण करना पड़ता है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 सागर। नारकियों के भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, उसके द्वारा दूर से दुखों के कारणों को जानकर उनमें दुख उत्पन्न हो जाता है। और जब बस पास में आते हैं तो एक दूसरे को देखने से उनकी कोपाग्नि और भभक उठती है, और वो पिछले जन्म का स्मरण होने से उसके बैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम। कोई नारकी कुत्ता बन जाता है, कोई गीदड़ बन जाता है, और एक दूसरे का घात करता रहता है। विक्रिया से कभी जानवर बन जाते हैं, कभी अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, और हाथ पांव दांतों का छेदन भेदन छीलना काटना सब कुछ तीव्र दुख का। ये क्या करते हैं, परस्परो दीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। देखिए नरकों में क्या क्या दुख है। असुरकृत दुख है, एक दूसरे से दुख है, और नरक तो इट्सल्फ दुखी संसार ही है। हाँ, सुख कहाँ है। 5वां नंबर सूत्र, संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थया। इसका मतलब प्राक चतुर्थया मीन्स चौथी पृथ्वी के पहले पहले, अर्थात चौथी के पहले क्या आता है, तीसरी, तीसरी के पहले दूसरी, दूसरी के पहले पहली। तो प्राक चतुर्थया मतलब चौथी पृथ्वी के जस्ट पहले, अर्थात तीसरी पृथ्वी तक के नारकी संक्लिष्टा सुरोदित दुखाश्च, संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बावर्षी जाति के असुर देवों के द्वारा दुख को प्राप्त होते हैं।
ये असुर जाति के देव पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी तक पहुंच करके नारकियों को दुख देते हैं। तो प्राक चतुर्थया मतलब चतुर्थ पृथ्वी के पहले यानी कि तीसरी, और संक्लिष्टासुर मतलब संक्लिष्ट असुर। देव गति नाम कर्म के भेदों में एक असुर नाम कर्म है, जिसके उदय से परान अस्यंती, जो दूसरे को फेंकते हैं उन्हें असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दूसरे को फेंकते हैं उन्हें असुर कहते हैं। पूर्व भव में भावित अति तीव्र संक्लिष्ट परिणामों से उपार्जित जो पाप कर्म हमने कमाए हैं, उनके उदय से वे निरंतर क्लिष्ट रहते हैं, इसलिए असुर संक्लिष्ट कहलाते हैं। इसीलिए आप संक्लिष्टा सुरो मतलब इस संक्लिष्ट होते हैं असुर, और वे दुख पहुंचाते रहते हैं पहले दूसरे और तीसरे नरक के नारकियों को। सभी असुर कुमार देव नरकों में जाके नारकियों को दुख नहीं देते हैं। जो संक्लिष्ट परिणाम यानी खोटे परिणाम वाले ही अम्बवाश अम्बव अम्बावृष जाति के देव होते हैं, वे ही तीसरे नरक तक में जाकर नारकियों को क्या करवाते हैं? उनके पूर्व भव का वैर याद करवा देते हैं और परस्पर में लड़ा देते हैं कि देखो देखो देखो, ये तुम्हारा शत्रु था, इसने तुझे ऐसे मारा था, इसने तुझे ऐसे तकलीफ दिया था, और एक दूसरे को नारद मुनि की तरह बिड़ा बिड़ा कर असुर जाति के देव लड़वा देते हैं, नारकियों को क्रोधित करते हैं तथा वे अब संतुष्ट होते हैं लड़ा लड़ा के। और बेचारे नारकी पूर्व भव का स्मरण करके एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब आप बोलोगे ये असुर कुमार देव ऐसा क्यों करते हैं? तो पाप कर्म में रत होने से वे यह काम करते हैं। मनुष्य राग द्वेष मोह से जो तिरस्कृत है और जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पाद है, उन निर्दय मनुष्य को जैसे बैल भैंस बकरी सूकर मुर्गे बटेर इन सब पक्षियों को मल्लों को परस्पर युद्ध करते और एक दूसरे की बड़ी क्रूरता से मारते देखकर अत्यंत आनंद आता है। कभी कभी आपने देखा होगा, दो ठो शेर की लड़ाई चल रही है और आप बहुत आनंद ले रहे हैं, दो ठो बैल लड़ रही है, बहुत मस्ती से आनंद ले रहे हैं, तब ये सारे देवों के जाने का आपको भी बंद बनता है। तो कभी भी दो जन की लड़ाई हो तो उसमें कभी आनंद नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कैसे पाप का उदय आता है। देखिए, उन दुष्ट असुर कुमार देवों को भी नारकियों को दुख देने और परस्पर लड़ाई में आनंद आता है। उनके देवगति नाम कर्म के उदय से वो देवत्व तो है, लेकिन उनको माया मिथ्या निदान तीन तीव्र शल्य है उनके पास, और कसायों की युक्तता है, तिशाय भी है, माया भी है, मिथ्या भी है और निदान भी है उनके पास, जिससे अपने भाव दोषों की आलोचना नहीं की है, सो कसायों से वे युक्त है। उन्होंने पापानुबंधी पुण्य का बंध किया है। क्या बंध? पापानुबंधी पुण्य तो है, लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य है। सावध्य दोष सहित तपस्चरण किया है, उसके फलस्वरूप देव होकर प्रीति के अनेक कारण होते हुए भी उन्हें अशुभ और असंक्लेश कारक प्रवृत्तियों में ही आनंद आता है। वे देव है, लेकिन उन्हें इन्हीं सब चीजों में आनंद आता है, किसी के अंदर संक्लेश भाव करके, किसी को मरवा के, किसी को भिड़वा के, किसी को लड़वा करके, और उनको देवगति का बंध तो हुआ, लेकिन वो पहले जन्म में भी दो बैलों की लड़ाई हुई, दो बिल्लियों की लड़ाई हुई, दो शेर की लड़ाई हुई, वो देख देख के बड़े खुश होते थे। तो उनका पापानुबंधी पुण्य उन्हें बाद में भी यही सब काम करवाता है। अब नरक में कितने सारे दुख बता दिया। आप बोलोगे जब से नरक गति के दुख बताते जा रहे हो। नरक में 4 प्रकार के दुख है: क्षेत्र जनित, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और असुर कृत दुख। क्षेत्र जनित दुख किसे कहते हैं? क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले तीव्र साता के तीव्र अनुभाग से युक्त, कवियों के वचन अगोचर,
उपमा रहित महान दुखों को नारकी नित्य भोगते रहते हैं। नरकों में क्या होता है? मानसिक, वाचनिक और कायिक 3 प्रकार की पीड़ाएं। उन्हें फिजिकल भी पीड़ा है, उन्हें मेंटल भी पीड़ा है और उन्हें वाचनिक भी क्रिया पीड़ाएं हैं और अंतरंग बहिरंग अंगों में दाह उत्पन्न करते रहती है। वहां की भूमि अति गर्म लोहे के समान, जल से भरे कुंभ, अति गर्म जल से भरे कड़ा, अति गर्म भूमि का स्पर्श और सुई के समान धूप से युक्त है। असी पत्र वन में विविध प्रकार के वृक्ष, गुच्छे, पत्र और फलों के समूह पवन से पीड़ित होकर उन नारकियों के ऊपर दुष्वृक्ष वज्रदंड के समान गिरते हैं। उस वन में चक्रवान, कनक, तोमर, मुदगर, तलवार, भाला, अस्त्र शस्त्र उन नारकियों के शरीर पर गिरते रहते हैं, जिससे वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। खंडित हाथ वाले, बहुत गंदे गंदे लूले लंगड़े खंडित हाथ वाले, लटकते हुए हाथों के समूह, खून से भयावे लाल लाल नारकीय शीर्ण होते हुए वन को भी वह छोड़ देते हैं। कृत, गरुड़, काक तथा वज्रमय मुख वाले पक्षी नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। बहुत दुख है नरक में। अब ये सब तो क्षेत्र जनित दुख है। अब असुरकृत दुख क्या है? असुर भी उन लोगों को दुखी बना बना के आ जाते हैं। तप्तायमान लोहे को पिलाना, क्या करते? तपते हुए लोहे को उसको दे देते हैं, पी जा। जलते हुए लोहे स्तंभ से चिपटा देते हैं, लोहा जल रहा है और उसमें उसको चिपटा देते हैं। लोह मुद्गरों से ताड़ना, कूट, सालमली वृक्ष पर आरोहण अवतरण, चढ़ना उतरना, आयुध से अभिघात, रसूला, छुरी, तलवार आदि से काटना, तप्त तेल में फ्राई करना, लोहे के घड़े में पका डालना, भांड में पूज डालना, यंत्र द्वारा पेल डालना, सूली पर चढ़ाना, अंगीठी में जला देना, गरम गरम भट्टे में डाल के उसे जला देना। और जो सुई होती है ना, एकदम छोटी पतली सी सुई के नोक के समान, वैसी जो घास होती है उस पे उसको एकदम घसीटते रहते हैं। सिंह, हाथी, श्रृंगाल, भेड़िया, कौवा, नकुल, चूहा, सर्प, कंक आदि पशु पक्षियों के द्वारा खाया जाना, ये सब पशु पक्षियों के शरीर को खाते रहते हैं। उष्ण बालू रेत पर विचरण करना, असी पत्र वन में विचरण करना, वैतरणी नदी में प्रवेश, ये सब असुर कुमार जाति के देव ये सारे दुख नारकियों को देते रहते हैं। तो क्षेत्र जनित दुख आपने समझा और असुरकृत दुख समझा। कितने दुख है? क्षेत्र जनित दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और असुरकृत दुख। असुरकृत दुख तो वही होते हैं, असुर आके लड़ा देते हैं और उनकी बॉडी को पक्षियों को खिला देते हैं, फ्राई कर देते हैं, ये सारे असुरकृत है। क्षेत्र जनित दुख, वो क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, ना तो वहां खाने को कुछ मिलता है, न पीने को कुछ मिलता है। शारीरिक दुख, शरीर से इतने बीमार होते हैं, 5 करोड़ से भी ज्यादा सप्तम नारकियों के रोग होते हैं शरीर में। क्या बीमारी है जो उनको नहीं है? कौन सी बीमारी नहीं है? सब बीमारी होती है उनको। और मानसिक दुख तो झेलते ही रहते हैं, सोचते हैं किसी तरह से मैं नरक से निकल जाऊं, और निकल के जब हमें मनुष्य पर्याय मिला तो क्या हम उसका सदुपयोग किए? स्वयं विचार करिएगा कि क्या हमने सदुपयोग किया। नारकियों की अब आयु भी सुन लीजिए कितनी होती है। तेस्विक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस त्रिंशत सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। तेषु मतलब उन नरकों में, सत्वानाम मतलब नारकी जीवों की, परा स्थिति माने उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? कम से कम एक, त्रिसप्त एक माने एक सागर, त्रि माने 3 सागर, सप्त माने 7 सागर, सप्त 10, सप्त माने 7, 10 माने 10 सागर, द्वाविंशति 17 सागर, त्रयस्त्रिंशत सागरोपम 22 सागर, और 63 माने
इते इति सागर, ऐसे करके। मतलब पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर, उत्कृष्ट आयु 3 सागर, तीसरे नरक की जघन्य आयु 3 सागर, उत्कृष्ट आयु 7 सागर, चौथे नरक की जघन्य आयु 7 सागर, उत्कृष्ट आयु 10 सागर, पांचवें नरक की जघन्य आयु 10 सागर और उत्कृष्ट आयु 17 सागर, छठे नरक की जघन्य आयु 17 सागर और उत्कृष्ट आयु 22 सागर, सातवें नरक की जघन्य आयु 22 सागर और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ कुआं का जल फिर से मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार अनेकानेक शस्त्रों से छेदा फेदा गया नारकी का शरीर फिर से मिलकर उठ खड़ा होता है और आयु पूर्ण होने पर ही वह मरता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो नारकियों का शरीर वायु से ताड़ित मेघों के समान निशेष विलीन हो जाता है और कपूर की भांति उड़ जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान का शरीर जब ऊर्ध्वगमन होता है कपूर के समान उड़ जाता है और नख और केश देवता लोग समुद्र में विसर्जन कर देते हैं। नारकियों का शरीर भी कपूर की भांति उड़ जाता है। जिस प्रकार समुद्र में अथाह जल राशि होती है उसी प्रकार नारकी की आयु में निषेक की संख्या अपार होती है, इसलिए सागर से आयु की उपमा दी गई है। नारकी जीव नरक की वेदना के कारण से जाति स्मरण आदि से अपना पूर्व भाव जान लेते हैं अथवा किसी उपकारी देव के संबोधन से पश्चाताप भी करते हैं। हाय हाय, किस पाप कर्म के उदय से मैं इस भयानक नरक में पड़ा, ऐसा विचारते हुए प्रजाग्नि के समान संतापकारी पश्चाताप भी करते हैं। हाय हाय, हमारे सत्पुरुषों तथा वीतरागी साधुओं के कल्याणकारी उपदेशों का मैंने तिरस्कार किया। मिथ्यात्व व अविद्या के कारण विषयांध होकर मैंने पांचों पाप किए। इंद्रियों के बस में होकर के, इंद्रियों के बस में जो रहता है वो कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। मोक्ष मार्गी होने के लिए इंद्रियों जितेंद्र का जरूरत है, जितेंद्रिय का जरूरत है। पूर्व भाव में मैंने जिनको सताया है वे यहाँ मुझको सिंह के समान मारने को उद्यत बैठे हैं। अब किसकी शरण में जाऊं, ये दुख अब मुझसे कैसे सहा नहीं जाता। भगवान, जिनके लिए मैंने पाप किए अब वे कुटुंबी जन आकर मेरी सहायता क्यों नहीं करते। इस संसार में धर्म के अतिरिक्त कोई भी सहायक नहीं होता। इस प्रकार निरंतर अपने पूर्व कृत पापों आदि का पश्चाताप वह करता रहता है। उनको मानसिक दुख भी मिलता है। अहो अग्नि की फुलिंगों के समान या वायु तप्त धूलि की वर्षा, विष जैसा असिपत्र वन, जबरदस्ती आलिंगन करने वाली ये लोहे की तप्त पुतलियां, हमको आपस में लड़ाने वाले दुष्ट यमराज के तुल्य असुर देव, हमारा भक्षण करने के लिए सामने से आ रहे भयंकर भयंकर पशु, तीक्ष्ण शस्त्रों से युक्त भयानक नारकी, यह संताप जनक करुण क्रंदन की आवाज, श्रृंगालों की हृदय विदारक ध्वनिया, असीपत्र वन में गिरने वाले कठोर पत्तों का शब्द, कांटे वाले समीर वृक्ष, भयंकर वैतरणी नदी, अग्नि ज्वाला युक्त बिल से सब कितने भयंकर है। प्राण भी आयु पूर्ण हुए बिना छूटती नहीं यहाँ तो। भगवान, अब हम कहाँ जावे, इन दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार प्रति क्षण चिंतन करते रहने से नारकियों को मानसिक संताप भी उत्पन्न होता है। हर समय मरने का संशय भी उन्हें बना रहता है। नरकों का दुख हमारा पास्ट था, अब हमारा फ्यूचर क्या है, हम कहाँ रहते हैं, अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र।